So, Assalamu alaikum, students. Welcome back. Uh, you know that we are we are studying the chapter that's already we just called as the age of adolescence and reaching the age of adolescence. और इसमें हम कुछ चेंज पढ़ रहे हैं. देखिए ऑलरेडी मैंने कुछ चेंज जो दी थी आपको पहले. दैट वाज द हाइट about related to that of the height, related to that of the body, okay, body appearance. एंड आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द चेंज इन वॉइस. तो मैंने कहा एक प्यूबर्टी जब आ जाती है तो प्यूबर्टी के साथ जब कुछ चेंजेस हो जाती है बॉडी में बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स इट ब्रिंग्स सर्टेन certain mental developments, it brings certain morphological changes, okay, certain we just call them physical changes. और आज जो हम कुछ चेंज पढ़ने जा रहे हैं इसके अलावा दैट्स द चेंज इन वॉइस. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अबाउट चेंज इन हाइट एंड चेंज इन द बॉडी शेप एंड appearance rather. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट अ चेंज इन द वॉइस. ओके, so change in voice. Now we know that when we are talking our voice, it's produced by the voice box. We all know that voice box, and we just find that voice box in our throat. It's present in our throat, and the voice box is also to be called as larynx. जो हमारा voice box है उसे हम larynx भी कहते हैं. तो puberty में क्या होता है कि voice box जो होता है it begins to grow in boys as well as in girls. दोनों में हो जाती है डेवलपमेंट, दोनों में इसकी ग्रोथ हो जाती है. और we just find that the growth of voice box in boys is much more than that of the girls. And we just मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब ग्रोथ होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है, तो ये बॉयज़ में इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है वॉइस बॉक्स की एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द गर्ल्स. सो ड्यू टू दिस वॉइस इन द बॉयज़ बिकम्स मच बिगर. तो ड्यू टू द enlargement of this voice box in the boys as compared to that of the girls, we just find that the voice also becomes large. Okay, this means that the grown-up boys have a bigger voice box in their throat, whereas the growth up that have a smaller voice as compared to that of the girls. So the bigger voice in boys gives a deeper voice, or we just call as a low pitch voice to the boys. Okay, it occurs low pitch voice to the boys. सो मैं क्या बता रहा था कि वॉइस बॉक्स जो होता है इट्स बिगर इन, सो वॉइस बॉक्स इज़ बिगर. और इसी की वजह से जो बॉयज़ में होती है इन्हें हम कहते हैं कि दे हैव द बिगर वॉइस बॉक्स इन अ बॉयज़, इट गिव्स देम अ डीपर वॉइस, और वी जस्ट कॉल दिस अ लो पिच वॉइस. ओके, अब वॉइस में चेंज हो जाती है एट द प्यूबर्टी और वॉइस डीपर हो जाती है इन बॉयज़ में. तो मैंने कहा इट्स बिकॉज ऑफ द enlargement and this is too much enlargement in size as compared to that of the girls. और ये भी देख सकते हो कि इनका जो बॉयज़ में जो इनका वॉइस बॉक्स है ये प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट फ्रंट बाहर आ जाता है. और दिस bulging at the front of the throat or the neck is grown in boys and it's to be called as AIIMS apple. हम इसे AIIMS apple भी कहते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम्स में ये है, दिस इज टू बी कॉल्ड एज AIIMS apple. ओके, AIIMS apple. तो दिस इज द bludge at the front of the throat or a neck. Okay, front of throat or a neck, it's grown up in boys, it's to be called as AIIMS apple. So AIIMS apple is a feature of a throat of a grown up boys. ओके, एक फीचर है ग्रोन अप बॉयज में. रफ एंड हार्श वॉइस इज कॉल्ड हॉर्स वॉइस. वी से दैट क्योंकि जब एक एनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स होती है मेल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स में, तो मैं कहता हूँ इनमें लो पिच वॉइस प्रोड्यूस होती है और लो पिच वॉइस या बिगर वॉइस प्रोड्यूस होती है. तो उसे हम रफ और हॉर्श वॉइस, जब एक रफ और हॉर्श वॉइस निकल आती है तो उसे हम कहते हैं हॉर्स वॉइस,
O, which is called horse, HOARSE, horse voice. Okay, we call it horse voice. And horse voice is आप इसे कहते हैं ना उर्दू में, आप इसे कहते हैं कि फटी आवाज़, उर्दू में से फटी आवाज़ कहते हैं, ठीक है। आप हिंदी आवाज़ में, हिंदी में भी कहो उसे फटी आवाज़ कहते हैं। बट जब हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो ये था अबाउट द बॉयज़। लेकिन जब बात करते हैं गर्ल्स की, ठीक है, तो गर्ल्स में क्या होता है, तो ये बॉयज़ है, तो गर्ल्स में क्या होता है कि गर्ल्स में जो वॉइस बॉक्स होता है is it's we can say that voice box of girls, it's much smaller than, okay, it's अगर यहाँ पे boys की बात करते हैं, voice box of boys, it's boys, actually the boys is much more than that of the voice box of the girls. लेकिन जब बात करते हैं girls की, it's a boys over here, sorry, it's a boys, तो लेकिन जब बात करते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स में वॉइस बॉक्स जो होता है, इट्स द वॉइस बॉक्स इन केस ऑफ गर्ल्स में क्या होता है कि इनका वॉइस बॉक्स जो होता है वो स्मॉलर होता है, और स्मॉलर वॉइस बॉक्स होने से इनकी जो आवाज़ निकलती है, दैट्स अ श्रिल और हाई पिच वॉइस। उनकी आवाज़ जो होती है दैट्स हैविंग दे आर हैविंग द श्रिल और लो पिच वॉइस, इनकी श्रिलनेस और लो पिच वॉइस होती है। तो हम कहते हैं वॉइस बॉक्स इज इन स्मॉल एंड गिव्स देम श्रिल और लो, गिव्स देम श्रिल और द हाई पिच वॉइस इन केस ऑफ गर्ल्स, इट्स श्रिल और हाई पिच वॉइस इन केस ऑफ बॉयज। तो इन शॉर्ट में अगर यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि व्हाट अबाउट द difference of the boys and girls, तो about when we compare the voice of boys with the voice of girl, we find that voice of boy is low pitch, voice of boy is low pitch, या आप इसे भी कहते हैं they have low pitch voice, okay, लेकिन जहाँ पे बात करते हैं गर्ल्स की, they have high pitch voice। अब इसके भी कारण है, क्योंकि बॉयज़ में क्या होता है कि बॉयज़ में जो ये इसे कहते हैं वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो होते हैं थिक, ओके, वो होते हैं थिक एंड लूज, लेकिन गर्ल्स में होते हैं थिन एंड टाइट, बिकॉज ऑफ विच द वॉइस इन केस ऑफ गर्ल्स इज द हाई पिच एंड इन केस ऑफ बॉयज़ इट इज़ द लो पिच, इट्स अ लो पिच वॉइस। तो ये पहली डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स में, डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट the voice between, when we are going to differentiate a voice of a boy from that voice of the girl. Now next is the development of sex organs. You know that as the onset of puberty takes place, there occurs the development of the sex organs in case of boys and the girls. तो दोनों में development होती है, boys में भी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है। यू नो दैट मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जब एक प्यूबर्टी आ जाती है, तो प्यूबर्टी में चेंज ऑफ हार्मोन्स आ जाते हैं, तो हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से जो इनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो ग्रो करना शुरू करते हैं। हार्मोन चेंज हो जाती हैं, तो हार्मोन चेंज होने की वजह से, हार्मोन रिलीज होने की वजह से इनके जो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें आप दूसरी डेवलपमेंट ये भी कह सकते हो कि सेक्स डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा, देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स, ओके, इन केस ऑफ मेल्स, दैट इन केस ऑफ द फीमेल्स। तो जब प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो प्यूबर्टी में द मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, इन्हें हम टेस्टिस कहते हैं या पिन्स कहते हैं, दे इनलार्ज एंड डेवलप कंप्लीटली। मैं प्यूबर्टी की बात करता हूँ, प्यूबर्टी में मेल्स की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेल्स में क्या होता है कि मेल्स में जब प्यूबर्टी आ जाती है, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और जैसे मेल्स में पिन्स और टेस्टिस होते हैं, दे डेवलप कंप्लीटली। और टेस्टिस में क्या होता है, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द टेस्टिस will starting producing the male sex organs, they are to be called as sperms or male sex cells, male sex cells कहते हैं, male sex cells, the male sex organs will start producing the male sex cells, they are also to be called as sperms। और शायद मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ कि the formation of the male sex cells in the testes, it is called as गीमेटोजेनेसिस,
लेकिन जब बात करते हैं मेल्स में स्पर्म्स की, तो देन इट्स टू बी कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और दिस मेक्स द मेल बॉयज रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल एट द प्यूबर्टी। तो और जब बात करते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ओवरीज होती है, इनका ओविडक्ट होता है, इनका यूट्रस होता है, तो इनकी डेवलपमेंट वो इनलार्ज हो जाते हैं, इनकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो इनलार्ज हो जाती है। तो कौन से ऑर्गन्स मैंने बताए फीमेल्स में, ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, इनकी डेवलपमेंट होती है। और दूसरी बात ये होती है कि ओवरीज जो होती है, दे बिकम मैच्योर एंड विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द ओवा, ओके, and the ovaries will start releasing the mature eggs or ova at the puberty। जो तो puberty के दौरान वो जो ovaries होती है ना, वो start produce करती है ova, they will start producing the ova, and formation of ova is to be called as oogenesis। तो ये दूसरी चेंज है। तो पहली चेंज हाइट की, दूसरी चेंज पहली चेंज जो मैंने बोली थी दैट वाज अबाउट द हाइट, एंड सेकंड चेंज दैट वाज अबाउट द बॉडी शेप एंड इट्स अपीयरेंस, एंड थर्ड वन इज द थर्ड चेंज इन द वॉइस, fourth one is development of sex organs, in case of males testes and penis, and in case of females it's the ovaries and oviduct, uterus, and oviduct, uterus, and different types of the genital organs we can say। तो ये थे सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। नाउ उसके बाद जब प्यूबर्टी आ जाती है, तो मैंने कहा नॉट ओनली द फिजिकल चेंज, नॉट ओनली द यू नो दैट देयर ऑकर्स द फिजिकल, देयर ऑकर द सोशल डेवलपमेंट इज, बट आल्सो एक प्यूबर्टी एज में कुछ डेवलपमेंट्स भी होती है, लाइक मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तीन तरह की चेंज हो जाती हैं, मेंटल डेवलपमेंट, intellectual development and the emotional development, even when social developments takes place, and social developments take place in case of in both boys and girls who attended the age of puberty। तो मैंने कहा एडोलसेंस एज जो होती है वो कंटिन्यू रहती है 18 और 9 ईयर्स तक, 19 ईयर्स तक। तो उस एडोलसेंस में boys and girls, both boys and girls, they reach the mental, intellectual and emotional maturity। तो मेंटल, जिसे आप मतलब आप हिंदी में उसे मानसिक भी कहते हो, when he becomes mentally mature, ओके। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से कहते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो पहले हम एडोलसेंस में कहते हैं कि एडोलसेंस पीरियड which brings the maturity in the person's one's way of thinking, ठीक है, उसकी completely उसकी thinking change हो जाती है। तो इसकी maturity is a period which brings the maturity in the person's way of thinking। तो पहला ये हो गया mental development, way of thinking उसकी change हो जाती है। तो we just call that at this age the adolescents, boys and girls, they spend the considerable time thinking about many things occurring in their minds, ओके, बहुत सारी चीज़ जो उनके दिमाग में चलती है। एंड ड्यूरिंग द एडोलसेंस एज मेंटल मैच्योरिटी मेक्स द बॉयज एंड गर्ल्स मोर इंडिपेंडेंट देन, सो मोर इंडिपेंडेंट। पहले ये यू नो दैट मैंने कहा कि दिस मेंटल डेवलपमेंट आल्सो मेक्स देम टू रियलाइज द डिफरेंट थिंग्स, the different things that's occurring within the vicinity, that's occurring within the society. So it makes them to realize the social change also. It makes them to realize the different changes that are taking place outside in the vicinity of an human beings, I mean say that boys and girls, ओके। तो इस मेंटल डेवलपमेंट से, इसे आप मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं कि इस मेंटल डेवलपमेंट इट मेक्स देम टू रियलाइज द डिफरेंट थिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस, it makes them to think over the different types of the things that are occurring even in the minds, and the change that are taking place outside within their environment, within their vicinity. So this is to be called as a mental development. Not only this, but adolescence period also brings the intellectual maturity. So due to the intellectual development, the boys and girls get into the habit of reasoning, understanding, thinking, I mean say that the intellectual development में क्या होता है कि boys जो होते हैं
उनकी एक हैबिट ऑफ रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इट डेवलप्स द सो मेंटल, इनमें क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाती हैं, दे बिकेम टू that they became a habit of thinking, they have become the habit of understanding. तो एक सोचने और सोचने की सलाहियत उनमें बढ़ जाती है, एक मतलब उनमें एक इंटेलेक्ट उसे कहते हैं हिंदी में, उनकी थिंकिंग ऑफ रीजनिंग उनमें मतलब बढ़ जाती है. सो इन फैक्ट वी कैन से दैट इट्स अ टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग. हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो टाइम है जब एक ह्यूमन ब्रेन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग होती है एंड लर्निंग भी होती है. इवन ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, इवन वी कैन से दैट it's a time when the human brain has greatest, even when the thinking even has the ability to greatest learning. तो इसमें एक learning भी आ जाती है. तो एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है इसकी कैपेसिटी होती है लर्निंग की भी. तो इसके अलावा इनमें एक बॉयज जो होते हैं इनमें एक इमोशनल स्विंग्स भी आ जाते हैं. इमोशनल जिसे कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी उनमें आ जाती है. ठीक है. इट कॉज that this adolescence age may cause the emotional swings. These emotional swings show the intense feelings such as a boy, anger, such as joy, anger, boredom like. Okay, कुछ intense feelings आ जाती हैं, जैसे joy, खुशी महसूस हो रहा है, कभी गुस्सा महसूस हो रहा है, कभी you feel that gloomy like that. Okay, boredom या gloomy. Sometimes you feel sadness. Though these are actually the emotional developments that are taking place in boys and girls. ये इमोशनल डेवलपमेंट्स हैं. तो ये इमोशनल डेवलपमेंट्स कब आ जाती हैं? जब एक ह्यूमन बीइंग एज ऑफ प्यूबरिटी में आ जाता है, एज ऑफ मैच्योरिटी में आ जाता है, एज ऑफ एडोलसेंस में आ जाता है. तो एज ऑफ एडोलसेंस में नॉट ओनली द मेंटल development takes place, not only the intellectual development takes place, not all the social developments takes place, but also the development we just called as emotional development. तो मैंने कहा इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है. तो इमोशनल मैच्योरिटी से एक इंसान फीलिंग्स आ जाती है उसमें, कभी खुशी की, गुस्सा करने की, बोर होने की फीलिंग, सैडनेस, कभी उदास होने की, मायूस होने की. सो विच आर दैट these are not actually the these are not based on the reasoning or knowledge. The adolescents that जो adolescents होते हैं they become self-conscious. Okay, they become self-conscious. Sometimes the adolescents feel insecure, not inconfident. That she feels insecure, not confident. Okay, while he wants to adjust to the change in the body and the mind. So these changes taking place in the body and the mind during the adolescence are actually the nature. They are actually the natural part of growing. So natural part of growing. And every human being, a boy and a girl, that pass through this stage. And that like that our parents, like that our friends, and we also pass through this stage. तो ये चेंज हो जाती है because of this हार्मोन चेंज हो जाते हैं, जिसे मैंने भी शायद ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि इस एज को इसीलिए बोलते हैं एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. एज ऑफ स्ट्रेस एंड दैट्स व्हाई एज ऑफ this is age of puberty. I mean, say that adolescence age. This is the age. It's also to be called as age of stress and strain. और एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि there occurs the besides these developments, there also occurs the social development. Social development भी होती है. तो social development में क्या होता है कि social conscious होती है मेल्स एंड बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में. तो अगर आपको ये पता चले कि अप टू द 11 एज तक बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं वो इकट्ठा खेलते हैं. ओके, ग्रुप्स में खेलते हैं, एक साथ खेलते हैं दोनों. लेकिन जब ये प्यूबर्टी आ जाती है तो दे गेट सेपरेटेड. सो बॉयज मेक्स फ्रेंड्स विद देयर बॉयज. आई मीन से दैट दे मेक peers with their boys, and girls will now start playing. They will now start playing with the girls. So means that there occurs a social consciousness. इनमें सोशल कॉन्शनेस हो जाती है कि दो अलग हो जाते हैं. अभी तक ये एक साथ खेल रहे थे, दे वर डूइंग देयर एक्टिविटीज. आई मीन से दैट डूइंग प्लेइंग. ओके, प्लेइंग एक साथ करते थे, लेकिन व्हेन दिस एज रीचेस दे नाउ स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, दे बिकम नाउ ग्रुप्स ऑफ देयर ओन.
gender. They become now the groups of, they now start playing with their own gender. I mean say that males with the male and female with the female. ठीक है, तो एक सोशल कॉन्शनेस होती है। और दूसरी बात ये भी होती है इनमें एक सोशल लेवल की कॉन्शनेस ये भी होती है कि दे नाउ टेक प्लेस इन द चैरिटी। ओके, सोशल वो सोशल वर्क जो होते हैं उनमें हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। दे विल स्टार्ट नाउ द part of their social, I mean say that a part of the social work, I mean say that they take part in the social working. And if there is suppose अगर चैरिटी करनी हो कोर और सोशल काम में, वो पहल करते हैं इस काम में। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हो जाती हैं जो जिन्हें आप कहते हैं कि ये सेकेंड फिजिकल डेवलपमेंट्स के अलावा हम ये कहते हैं कि एक प्यूबर्टी में ना एक mental, intellectual, emotional change, development of sex organs, change in the height, change in the shape, change in the appearance of a body. Okay, these all are the changes that are relating to that, that are relating with that of the adolescence age. So dear students, this was all about today. ये कुछ changes थी जो मैंने already बता चुका हूँ, और आज ये change complete हुई है। लेकिन इतना ही नहीं, जो coming topic हमारा रहेगा, that's an important topic regarding the examination point of view, और important topic है, और उसमें हम पढ़ेंगे secondary sexual characters in humans, और humans मेल्स और फीमेल्स में कौन से characters डेवलप हो जाते हैं, but secondary sexual characters। ये थे जनरल कैरेक्टर जो एक जैसे डेवलपमेंट है, जैसे रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ये थे जनरल, जो हम जनरल चेंज बात करते थे, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, दी चेंजेस। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दैट आर टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ मेल्स एंड द फीमेल्स, विद द बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।